मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आगे अपने दोस्तों को भी बता रहे हैं। बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की और आज बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। लेकिन इस गोचर के ऊपर चर्चा करने से पहले सबसे पहले ये बताएंगे कि राहु और केतु कैसे काम करते हैं, गोचर इसका कैसे काम करता है। यदि आपकी कुंडली में दशा राहु या केतु की चल रही है तो इसका असर ज़्यादा होगा। उसका कारण यह है कि ये दोनों ग्रह गोचर में इंस्टेंटली फल करते हैं। वैसे तो लगन कुंडली में जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के फल करते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी के मुताबिक फल करते हैं, भाव के भी फल करते हैं। लेकिन जब ये गोचर में आ जाते हैं तो इनका फल इंस्टेंट होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे घड़ी में एक सेकंड की सुई होती है। अंतरदशा मान के चलिए मिनट की सुई है और महादशा आपकी घंटे की सुई है। दोनों ही सुइयां 12 के ऊपर हैं। जैसे ही ये गोचर शुभ आएगा तो ये घंटी बजा देंगे, यानी कि इसका असर इतना इंस्टेंटली होता है। तो अब आपके लिए ये गोचर कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए, क्या ये शुभ है, क्या ये अशुभ है, ये सारा कुछ बताएंगे। कहाँ कहाँ ये लाइफ में इम्पैक्ट करेंगे ये भी बताएंगे। सबसे पहले ये जानिए कि ये गोचर होगा 30 अक्टूबर को। ये 30 अक्टूबर की ही कुंडली है कर्क राशि के जातकों के लिए। 30 कर्क राशि के जातकों के लिए वैसे भी राहु थोड़ा सा ज़्यादा फल करते हैं, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। ये जो लोग हैं बहुत भावुक होते हैं, ये ओवर रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं और जब राहु का प्रभाव बढ़ जाता है तो ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो गोचर है इस समय जो चल रहा है 30 अक्टूबर को, ये चल रहा है 10वें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु। अब क्या होगा, केतु अशुभ गोचर में है, ये आएंगे तीसरे भाव में। अशुभ ग्रह, सारे अशुभ ग्रह तीसरे भाव में शुभ फल देते हैं। यानी कि राहु का गोचर आपके लिए, जो केतु का गोचर आपके लिए अशुभ चल रहा था वो शुभ हो जाएगा। राहु यहां से 9वें भाव में आ जाएंगे। ये गोचर शुभ था, अब ये शुभ नहीं रहेगा, यानी कि बैलेंस हो गया। एक ग्रह शुभ फल देगा, दूसरा ग्रह शुभ फल नहीं देगा। लेकिन यहां से राहु का हटना भी शुभ है। अब मैं बताऊंगा आपको कि क्यों शुभ है। उसका कारण यह है, यहाँ पर ये कर्मस्थान है आपका, यहाँ से आपका जॉब आता है, आपका प्रोफेशन आता है, आपकी नौकरी आती है। मीन आप किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, आपका कारोबार या फ्रीलांस का काम यहीं से आता है। जब यहाँ पर गुरु और राहु एक साथ हो जाते हैं तो आपको ये गुरु और राहु की युति अच्छी नहीं समझी जाती, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर सफलता संदिग्ध हो जाती है। यहाँ पर आपको सक्सेस उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। अब ये युति टूटेगी तो सबसे पहला असर गुरु का शुरू हो जाएगा। ये गुरु जो अकेले रहकर असर करेंगे आपके लिए 10वें भाव में, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि जाएगी 1 2 3 4 5 यहाँ पर। यदि आपके पास जॉब नहीं है कर्क राशि के जातकों के लिए, तो आपको निश्चित तौर पर जॉब मिलने के चांस अब बढ़ जाएंगे। कारण गुरु राहु की युति टूटने के बाद पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएंगे। यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर इसके अच्छे फल मिलेंगे। गुरु की एक दृष्टि रहेगी 6ठे भाव के ऊपर, यानी कि कोई कोर्ट का केस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, कोई लिटिगेशन है, कोई आप जॉब में प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, तो वहां पर वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा गुरु के कारण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जो भाव है ये कर्म स्थान का भाग्य स्थान है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये तो था कि राहु के अकेला होने से गुरु का क्या असर होगा। अब राहु का क्या असर होगा। राहु 9वें भाव से गोचर करेंगे। 9वां भाव गोचर शुभ नहीं है, तो राहु क्या करेंगे 1 2 3 4 5 चंद्रमा को सीधा देखेंगे। चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव होने से आप में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को अनिद्रा से संबंधित समस्या हो सकती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। तो उसके लिए इस राशि के जातकों को सिंपल चीज़ करनी है, अपना अटायर जो है वो थोड़ा सा लाइट रखिएगा, कपड़े अपने थोड़े से लाइट रखिए, मेडिटेशन करिए, उससे आप इससे पार पा सकते हैं। ये असर आपको राहु का देखने को मिलेगा जब गोचर हो जाएगा। राहु की एक दृष्टि जाएगी पंचम भाव के ऊपर। यदि आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कई बार क्या होता है कि आप सिंगल हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर आपकी बात नहीं बन रही है, तो वहाँ पर राहु की दृष्टि आपके लिए थोड़ी सी अशुभता लेकर आ सकती है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है आपके पार्टनर के साथ। उसका कारण यह है, राहु का काम ही कन्फ्यूजन पैदा करना है। राहु मिस्टीरियस प्लैनेट है, पता नहीं लगने देता क्या हो जाता है। आपकी फिजिक्स के साथ भी बीमारी होती है, पता नहीं डायग्नोस होते हैं, टेस्ट होता है, पता नहीं लगता कि बीमारी क्या है। तो रिलेशनशिप के भाव के ऊपर जब गुरु राहु की दृष्टि है तो वहां पर आपसी अंडरस्टैंडिंग में ऐसी दिक्कत आ सकती है कि कहीं ना कहीं आपको पता ही ना लगे। आपकी कम्युनिकेशन ही ऐसी हो जाए आपस में
कि वहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, आप मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो जाएं, तो वहाँ पर रिलेशनशिप में ब्रेक आ सकता है, दरार आ सकता है। ये काम राहु यहाँ पर 9वें भाव में बैठकर करेंगे, पंचम भाव को जब देखेंगे। तो थोड़ा सा ओवरथिंक कम करिएगा, ओवरथिंक कम करेंगे तो रिलेशनशिप बचा रहेगा। कोशिश करिएगा कि सामने वाले की बात सुनी जाए, किसी के ऊपर डाउट ना किया जाए। राहु का काम ही शक पैदा करना है, शक नहीं करना अपने पार्टनर के ऊपर, आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो महिलाएं या व्यक्ति जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि, राहु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव को देख रही है, तो 2 मैलेफिक प्लैनेट पंचम को देखेंगे, वहां पर दिक्कत आपको आ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाएं या जो व्यक्ति जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो कर्क राशि के, वो खास तौर पर ध्यान रखें इस अवधि के दौरान, क्योंकि ये अवधि लंबी चलनी है। 18 महीने का प्रोसेस है, प्रेगनेंसी 9 महीने में पूरी होती है। तो यदि इस अवधि में कोई प्रेगनेंसी होती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन निश्चित तौर पर कर्क राशि के जातकों के लिए तय है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर यदि नहीं रखेंगे ध्यान तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, इसलिए इसको ध्यान में जरूर रखकर चलिए। अब बताएंगे कि केतु, केतु क्या करेंगे। केतु चूंकि तीसरे भाव में है, तीसरा भाव आपका डिटर्मिनेशन है, आपके भाई का भाव है। यदि भाई के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है तो वहां पर चीजें ठीक हो सकती हैं। केतु जब तीसरे भाव में है तो शुभ फल में है। केतु बेसिकली मंगल की तरह फल करते हैं। ज्योतिष में कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु, के मंगल का वो भाव है जहां पर वो बैठे हैं। तीसरा भाव मंगल का भाव है, मंगल उस भाव के कारक है, डिटर्मिनेशन सारी मंगल से आती है। मंगल की तरह ही फल करते हैं, मंगल की ही जितनी दशा होती है। तो यहाँ पर जब डिटर्मिनेशन आपको देंगे केतु तीसरे भाव में बैठकर, तो आप पूरी कन्विक्शन के साथ कोई भी फैसला करेंगे। कोई कारोबार को लेकर फैसला करना है, कोई रिलेशनशिप को लेकर फैसला करना है, तो उसमें आपकी कन्विक्शन बढ़ जाएगी। तो केतु के जो शुभ गोचर हैं वो आपको ये नजर आएंगे तीसरे भाव में। अब केतु जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो 11वें भाव को देखते हैं। यहाँ पर 11वां भाव आय का भाव है, आपकी एलिवेशन का भाव है। यदि केतु शुभ गोचर में है तो निश्चित तौर पर आपको एलिवेशन दे के जाएंगे, आपकी तरक्की करवा के जाएंगे। आपका जो है वो आपका आपको इनकम आपकी बढ़ेगी, आपके भाई के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा होगा। यदि केतु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, क्योंकि इन दोनों प्लैनेट की अंतरदशा भी इतने पीरियड के आसपास ही होगी, साल 1.5 साल के आसपास आएगा ही। जब भी केतु अंतर में आएगा या राहु अंतर में आएगा तो इतने पीरियड के लिए ही आते हैं। तो आपको इसका निश्चित तौर पर बहुत फायदा होने जा रहा है यदि महादशा, क्योंकि केतु शुभ गोचर में आ गए हैं तो यहाँ पर अपनी अंतरदशा या महादशा में बहुत अच्छा फल करेंगे। केतु की एक दृष्टि जाएगी सप्तम भाव के ऊपर, यहाँ पर ये पार्टनर का भाव है, यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर है, ये कुटुंब का भाव है। यहाँ पर केतु की दृष्टि सप्तम के भाव के ऊपर, यानी कि कुटुंब भी पीड़ित हो गया। ये भाव जो है शनि का भाव है और शनि अष्टम में ऑलरेडी है, अष्टम सेपरेशन का भी भाव है। तो यहाँ पर थोड़ी सी पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि केतु कभी अलगाव नहीं करवाते, केतु सिर्फ झगड़ा करवाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सप्तम भाव प्रभाव में आएगा, तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा अपना जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहे। तो ये चीज़ जो है वो देखने वाली होगी। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस स्वभाव का स्वामी भी अष्टम में है। अदरवाइज बाकी गोचर आपके लिए शुभ है, गुरु आपको अच्छे फल करेंगे, केतु आपको अदरवाइज आय के लिहाज से अच्छे फल करेंगे, डिटर्मिनेशन के लिहाज से अच्छे फल करेंगे। आपका यदि कोई प्लान है मकान, गाड़ी, बंगला खरीदने का, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि चौथे भाव के ऊपर निश्चित तौर पर आपको वो एग्जीक्यूट करवाएगी। केतु यहाँ से निकल गए हैं, केतु जब तक यहाँ पर थे तब तक प्लान बन रहा था, मकान खरीद लें, प्रॉपर्टी खरीदी हुई है वो बिक नहीं रही, वो फंस गई है। वो सारी चीज़ें अब पूरी तरह से क्लियर होंगी, क्योंकि गुरु अकेले चौथे भाव को एक्टिवेट करेंगे, जो सुख स्थान है। सुख हर तरह का, मकान का, गाड़ी का, बंगले का, सब तरह का सुख गुरु से आता है। तो गुरु की ये दृष्टि आपको वो एसेट्स भी क्रिएट करवा के देगी जिसके बारे में आप सोच रहे थे, वो एसेट्स आपके बिकवाएगी जो लटके हुए थे। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये 2024 के दौरान पूरे राहु और केतु का गोचर का फलादेश रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, पेज को शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।